Hello everybody, very good morning. This is Dr. Sagar Gore and together we are going to discuss, learn something about biology. Okay students, so आपके ध्यान में आया ही होगा कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग बेसिकली 10 से कुछ और पढ़ के आए ही हो, जो कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ अपग्रेडेड है, जो हमें अधिक से जानना है वो हम 11th में जानेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, आपने 10th में क्या पढ़ा था, तो आप लोगों ने साइंस के अंदर बायोलॉजी पढ़ा है। चलो तो हम सीधा बायोलॉजी की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बायोलॉजी। तो आज हम इस पार्ट में, इस सेगमेंट में वीडियो के हम दो चीजें देखने वाले हैं। वो तो एक है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, एक है इंट्रोडक्शन, और दूसरी चीज जो हम देखने वाले हैं वो है लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देखिए तो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज उसका इंट्रोडक्शन देखें और लिविंग थिंग्स क्या है वो देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जो ये पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो चीज? वो चीज है टू सेट अ गोल। टू सेट अ गोल, आपको कुछ गोल लेके चलना होगा, क्योंकि जब तक गोल नहीं है तब तक आपका सक्सेस भी नहीं है। कुछ सामने दिख रहा होगा तो हम उसके लिए अधिक से काम करेंगे, इसलिए गोल जरूरी है। उस गोल को अचीव करने के लिए आपको चाहिए प्लान, और इस प्लान को एक्चुअल में अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको चाहिए हार्ड वर्क। ओके स्टूडेंट, तो ये तीन चीजें अच्छे से याद रखिए, गोल, प्लान और हार्ड वर्क। ओके, गोल आपने सेट किया है, इसलिए आप साइंस स्ट्रीम में आए हो, और इसलिए उसी साइंस स्ट्रीम का हम बायोलॉजी देखेंगे। ठीक है, अभी एक चीज और इस मैं ऐड करना चाहता हूं कि बायोलॉजी आपको कितना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट देखिए, आपको टोटल 720 मार्क्स का एग्जाम है। उन 72 में से नियर अबाउट 360 मार्क्स, नियर अबाउट नहीं है ही उतने, तो बायोलॉजी को 360 मार्क्स है। तो आपको आधी पढ़ाई 360 मार्क्स की बायोलॉजी से करनी है, इसका मतलब हाफ ऑफ द वेटेज आपका बायोलॉजी के लिए है। ओके, तभी जाके रिमेनिंग दो जो सब्जेक्ट्स है या 3 सब्जेक्ट्स है उन्हें 360 मार्क्स उनके लिए डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप इन 360 में से 300 प्लस अगर आप मार्क्स कवर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। एंड यू नो, आई एम स्पीकिंग अबाउट द सीट ऑफ MBBS और एनी मेडिकल कॉलेजेस। ओके, सो टू गेट दैट सीट you have to score more than 300 or 320 plus marks, and this is a very simple subject to get those marks and score these marks. Okay student, so हम इसमें बहुत डिटेल में बाद में जाएंगे, जब हम आमने सामने मिलेंगे तब भी हम इसमें और ज्यादा बातें इसके बारे में देखेंगे कि कैसा ये सब स्कोर करना है। बट नाउ एट दिस मोमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स इन दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के बेसिक पार्ट से, और वो है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज आ रही है और वो है इंट्रोडक्शन में, देखिए इंट्रोडक्शन। हमें मालूम है कि कोई भी आदमी जब हमें मिलता है तो हम पहले उससे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारा फियर कम हो जाता है। हमें जो कुछ डर लगता है उसके बारे में, वो डर हमारे मन में से कम हो जाएगा। उसके लिए अगर वो हमारे बहुत नजदीकी है कोई, तो प्यार बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें कोई भी सब्जेक्ट का या किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन करना जरूरी होता है। ऐसे ही हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसके कारण दो चीजें हुई, उसका थोड़ा बहुत जो डर होगा, वैसे तो बायोलॉजी को डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में बायोलॉजी क्या है, तो देखिए बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ। साइंस ऑफ लाइफ। ओके स्टूडेंट, वेरी सिंपल इसकी एक डिफिनेशन किसी ने की है कि बायोलॉजी ये लाइफ का साइंस है। अगर हम लाइफ का साइंस पढ़ रहे हैं तो लाइफ तो हमें बहुत सारी मालूम ही है,
सिर्फ हमें उसे टेक्निकल वर्ड्स में देखना है, इसलिए उसके लिए हमारा प्यार बढ़ ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तो ये बात आती है कि आखिर बायोलॉजी है क्या। ओके, तो बायोलॉजी क्या है? हमने देखा कि बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ। और क्या है बायोलॉजी? तो बायोलॉजी है, इसमें दो वर्ड्स है स्टूडेंट्स, एक है बायोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, बायोस का मतलब होता है लिविंग, और दूसरा वर्ड है लॉगस, लॉगस या फिर इसे लॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस ऑफ स्टडी। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करेंगे तो उसे कहा जाएगा बायोलॉजी। वेरी सिंपल। और आपको मालूम है कि अर्थ पे दो टाइप्स की चीजें मिलती है, एक है लिविंग, एक है नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के बारे में हमें अभी पढ़ना नहीं है, हमें जो पढ़ना है वो सब होगा लिविंग। उसमें क्या आएगा? बैक्टीरिया, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं। तो क्या मिलता है उसमें? वायरसेस मिलेंगे, लिविंग है, बैक्टीरियाज मिलेंगे, अमीबा जैसे बहुत सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। उससे आगे जाके बात करेंगे तो छोटे बड़े पौधे मिलेंगे, कुछ फ्रॉग जैसे, स्नेक जैसे एनिमल मिलेंगे, और आगे जाके बात करेंगे तो बड़े बड़े पेड़ है और हम जैसे इवॉल्व, बहुत ही अच्छे सोच समझने वाले ऐसे ह्यूमन बींग्स भी इसी लिविंग के अंडर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी ये जो टर्म है, तो हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टर्म, ये जो बायोलॉजी टर्म है, टर्म का मतलब होता है ये जो वर्ड है पर्टिकुलर, इसे बायोलॉजी कहो, ऐसा किसने कहा? सो टर्म वाज गिवन बाय, ये किसने दिया? सो टर्म वाज गिवन बाय लामार्क। ओके, लामार्क जो है, इन्होंने सबसे पहले ये चीज, ये बायोलॉजी नामक जो वर्ड है ये इन्होंने दिया है। ओके, उसके बाद बायोलॉजी है तो लिविंग है। लिविंग जो भी होते हैं इसको दो इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब बायोलॉजी को सीधा सीधा अगर लिविंग कहेंगे या बायोलॉजी को कहेंगे तो इसको दो इसमें हमें डिवाइड करना है। दो पार्ट्स इसके मिलेंगे। कौन से दो पार्ट्स हैं? उसमें से एक पार्ट है, सबसे पहले हम लेंगे जूलॉजी, जूलॉजी, और दूसरा है बॉटनी। ठीक है, तो आपको ध्यान में आया होगा कि जब भी हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें जूलॉजी या बॉटनी पढ़ना पड़ेगा। तो एक जूलॉजी ऐसा पार्ट बनता है, एक बॉटनी ऐसा पार्ट बनता है। जूलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? तो जूलॉजी वर्ड में ही देखो क्या है, जूलॉजी। जैसे बायोलॉजी देखा कि ये स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, वैसे जूलॉजी में दो वर्ड्स है, एक है जीवॉन, सॉरी, ठीक है, जोइयन, ऐसा है, लैटिन वर्ड है। जोइयन का मतलब होता है एनिमल, और दूसरा वर्ड है अगेन वही लॉगस या लॉगजी, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब होता है स्टडी। तो आपको ध्यान में आया होगा यहां से कि स्टडी ऑफ एनिमल को ही कहा जाता है जूलॉजी। बॉटनी क्या है? अभी इसके अलग अलग पार्ट्स पढ़ते हो हम बाद में देखेंगे कि उसमें क्या क्या टाइप्स मिलते हैं या इसके ब्रांचेस कौन से हैं। तो इसके अंदर देख लेते हैं यहीं पे कि जूलॉजी में क्या क्या पढ़ा जाता है। जूलॉजी में एनिमल आता है, इसका मतलब यहां पे साइटोलॉजी का स्टडी होगा, साइटोलॉजी का स्टडी होगा। साइटोलॉजी अगेन वही, सो किसका स्टडी होगा? साइटोलॉजी मतलब तो स्टडी ऑफ सेल, कोई भी सेल का स्टडी होगा तो उसे साइटोलॉजी कहा जाएगा। सेल अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, लेकिन अभी हमें बता देता हूं कि हम लोगों का जो लिविंग स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही है। आप अगर स्किन देखेंगे तो इफ यू टेक अ पार्ट ऑफ स्किन और एनी पीस ऑफ एनी ऑर्गन, सो इट इज मेड अप ऑफ दिस सेल। व्हाट इज दिस सेल? सो इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो ये सेल का स्टडी करेंगे, उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसके कितने टाइप्स मिलते हैं, उसका मैकेनिज्म कैसा है, तो ये सब हमें साइटोलॉजी से पता चलेगा। बहुत सारे सेल इकट्ठे आ जाते हैं तो आगे बनता है क्या? टिश्यू बनता है। तो स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाएगा? स्टडी ऑफ टिश्यू को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी,
हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। आगे जाएंगे, एनिमल्स में क्या मिलता है, और एनिमल्स में स्किन मिलेगा, ठीक है। तो स्किन के बारे में, ये जो कुछ एनिमल्स के बारे में मिलेगा वो जूलॉजी के अंदर पढ़ा जाएगा। स्किन के लिए कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी आपने देखा, कभी सुना होगा कि जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्किन, स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी। ऐसे अगर हम बोन की बात करेंगे कि स्टडी ऑफ बोन को क्या कहा जाएगा, तो बोन को लैटिन में कहा जाता है ऑस्टियस, तो ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बोन। बहुत सारे हैं। अगर हम कार्टिलेज के बारे में बात करेंगे, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, तो इसे कहा जाता है ऑन्ड्रियोलॉजी। ऑन्ड्रियोलॉजी। बहुत सारे ऐसे इसके ब्रांचेस है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली उसमें भी एनिमल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें एनिमल में क्या पढ़ेंगे, एनिमल में बर्थ होगा किसी का, सो रिलेटेड टू वुमेन या फिर बर्थ जो होगा उसे क्या कहा जाएगा, गायनेकोलॉजी। सो रिलेटेड टू स्टडी ऑफ फीमेल ऑर्गन्स, पर्टिकुलरली क्या है, फीमेल ऑर्गन्स है। फीमेल ऑर्गन्स के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है गायनेकोलॉजी। इस प्रकार जूलॉजी में हम एनिमल्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, उनके ऑर्गन्स के बारे में या उनकी जो प्रोसेसेस है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसे हम जूलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है, जो बॉटनी के अंदर, बायोलॉजी के अंदर आता है, वो है बॉटनी। बॉटनी, बॉटनी में हमें क्या पढ़ना है, इसमें एक वर्ड आता है बोटान। बोटान का मतलब होता है प्लांट। और आपको ये चीज तो मालूम है कि अगर हम लॉगस कहेंगे तो इसमें किसका स्टडी आता है, लॉगस में, लॉगस में आता है स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। तो हमें इस बायोलॉजी को दो पार्ट्स में पढ़ना है, एक है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो बॉटनी में वैसे इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे, जैसे कि वेल नोन जो ब्रांच है आपको मालूम है वो है एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी, एग्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, एग्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्रॉप्स। स्टडी ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो उसे एग्रोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग जूलॉजी और बॉटनी में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसमें ही अगर हम प्लांट के बारे में बात करेंगे तो प्लांट में भी जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उसके भी मेल पार्ट्स होते हैं। उन मेल पार्ट्स का अगर आप स्टडी करते हो तो स्टडी ऑफ मेल ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे फीमेल ऑर्गन्स किसको क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी। मेल ऑर्गन्स का स्टडी करेंगे प्लांट में तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एंड्रोलॉजी, ठीक है, एंड्रोलॉजी उसे कहा जाता है। इस प्रकार बायोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है बॉटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। इनके फादर्स भी पूछे जाते हैं, अलग अलग फादर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बायोलॉजी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के जो फादर है वो है, बहुत ही फेमस नाम है, आपने शायद सुना भी होगा, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ओके स्टूडेंट, एरिस्टोटल ये जैसे बायोलॉजी के, ओवरऑल बायोलॉजी के फादर है, ऐसे ही ओवरऑल जूलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल ही है, ठीक है स्टूडेंट, एरिस्टोटल। लेकिन बॉटनी के फादर अलग है और वो है थियोफ्रास्टस, ये बॉटनी के फादर है। तो स्टूडेंट, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, हर एक वर्ड आपका क्वेश्चन बन जाता है और आपको मालूम है कि एमसीक्यूज में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सारे वर्ड आपके लिए नए होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप उनसे फैमिलियर होते जाएंगे, बार बार वही बातें सुनेंगे क्लास में, तो आपको ये चीजें आसानी से मालूम हो जाएगी, ओके स्टूडेंट। तो ये था, इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। क्या है, तो हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम 11th का बायोलॉजी अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बायोलॉजी है बहुत ही आधा इंपॉर्टेंस रखने वाला, मतलब 360 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है।
तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ, पर्टिकुलरली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ के बारे में पढ़ना मतलब बायोलॉजी होता है। बायस मतलब होता है लिविंग, लॉगस का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। तो ये टर्म दी है लैमार्क ने, ओके। उसके बाद बात करेंगे तो बायोलॉजी को कैसे डिवाइड किया जाता है, जूलॉजी और बॉटनी, ऐसे उसके दो पार्ट्स बनेंगे, जिसमें जूलॉजी क्या है वो देखते हैं। यहां से एक पॉइंट ये रह गया है कि बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। आपको ये याद रखना है कि एरिस्टोटल ये जैसे बायोलॉजी के फादर है, ऐसे ही ये जूलॉजी के भी फादर कहे जाते हैं, ओके। अभी हम देखते हैं जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी क्या है? सबसे पहले तो ये ब्रांच ऑफ किसकी है? बायोलॉजी। डीलिंग विद किसके बारे में बात करती है? एनिमल्स के बारे में, क्योंकि ज़ोयॉन का मीनिंग होता है एनिमल और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। सो एनिमल्स का स्टडी करेंगे उसे जूलॉजी कहा जाएगा। एनिमल्स में हम क्या पढ़ते हैं? साइटोलॉजी, सेल के बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी, टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, डर्मेटोलॉजी, स्किन के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्टियोलॉजी, बोन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस है, कम से कम इसमें 500 जितनी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कॉन्ड्रियोलॉजी, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, गायनेकोलॉजी, फीमेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे हर एक पार्ट के बारे में, हेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसे ट्राइकोलॉजी कहेंगे। बहुत सारी स्टडीज है जो जूलॉजी के अंडर की जाती है। और बॉटनी, बॉटनी में हम किसका स्टडी करेंगे? तो बोटान का मतलब होता है प्लांट, और प्लांट का स्टडी करेंगे इसे कहेंगे बॉटनी, और बॉटनी के फादर है थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, ओके स्टूडेंट। एग्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी और क्रॉप्स। जैसे एग्रीकल्चर आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर में प्लांट्स का स्टडी होता है, तो वो भी बॉटनी के अंदर आ जाएगा। एंड्रोलॉजी का मतलब है मेल ऑर्गन का स्टडी करना। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ओके। अभी नेक्स्ट बीट हम देखने वाले हैं लिविंग थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग थिंग्स। देखिए स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स क्या है? हम अभी कुछ चल रहे हैं, इसका मतलब हम लिविंग है। अगर हम कहेंगे कि कोई चेयर है या ये डस्टर है या ये पेन है, लिविंग है? नहीं। लेकिन आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं? आपको किसी ने बता दिया इसलिए शायद आप बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये प्रूव करना होगा, बिकॉज साइंस बिलीव्स इन प्रूफ। साइंस प्रूफ में बिलीव करता है। इसलिए अभी हमने एक पार्ट देखी, वो थी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हमने देख लिया है। अभी सेकेंड पार्ट जो हम देख रहे हैं वो है लिविंग थिंग्स। लिविंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लिविंग क्या होता है। सो यही क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग। इसके क्राइटेरिया अलग अलग है, अलग अलग क्राइटेरिया। अगर हम जनरली बात करेंगे तो ये कंसिडर कीजिए कि कोई एनिमल है, उसे हम लिविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बढ़ रहा है। सबसे पहले बात तो है उसका बर्थ हो गया, ठीक है, वो भी लिखे। देखिए सबसे पहली बात यह है कि उसका बर्थ हो गया है। बर्थ होने के बाद क्या हुआ? उसमें कुछ मोमेंट्स है, उसमें वो हिल रहा है, ठीक है। आपको कोई बच्चा होगा छोटा सा, आपको मतलब कोई बच्चा आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो बच्चा क्या हुआ? उसका बर्थ हुआ, उसकी कुछ मूवमेंट्स हो रही है, उसके बाद उसकी ग्रोथ भी हो रही है। तो उसकी फिजिकल जैसी ग्रोथ है, वैसे ही उसकी मेंटल या आप इंटेलेक्चुअल कहेंगे कि उसकी डेवलपमेंट भी हो रही है, तो वो डेवलपमेंट भी है उसमें। और क्या कर रहा है वो? उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है। मतलब क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म होता है उसके बॉडी में जो कुछ रिएक्शंस चल रही है वो भी हो रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है। उसके बाद और क्या हो रहा है इसमें? लिविंग में उसे कुछ सेंसेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे उसे सेंसेशन है, मतलब उसे समझ रहा है, उसमें कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है। वो बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसको बच्चे हो जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है उसमें? रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। उसमें वो बीमार पड़ जाएगा, उसमें मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, ये भी उसमें हो रहा है। फाइनली क्या होगा? तो इसमें डेथ भी हो जाएगी। ये सभी चीजें जो है जनरली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं, जो कि इसमें नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन क्या यही चीजों को हम कहेंगे कि ये अगर होगी तो लिविंग है? इसी को हमें डिसाइड करना है। इसलिए हम यहाँ पे कुछ चीजें देखने वाले हैं कि उसे हम कहेंगे कि ये क्या है उसका, तो कंक्लूजन जिससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर, सो एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग
कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। तो हमें डिसाइड करना है एक्चुअली कि एक्सक्लूसिव कैरेक्टर कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो हम यहाँ पे ये सभी चीजें तो नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे 4 चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज है ग्रोथ। क्या किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है, मतलब वो बढ़ रहा है। सो कैन वी से इट एज दैट ही इज लिविंग, ही और शी इज लिविंग थिंग। दूसरी चीज है रिप्रोडक्शन। तीसरी चीज है मेटाबॉलिज्म, और चौथी चीज है जिसे हम कहेंगे ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्या इसे हम, और चौथा है सेंसेशन या फिर कॉन्शियसनेस। इन 4 चीजों से हम डिसाइड करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज ग्रोथ से। देखिए स्टूडेंट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है मतलब उसमें क्या हो रहा है। देखिए आप देखते हैं कि कोई भी प्लांट जो है छोटा कितना होगा, इतना तो नहीं होगा, बहुत ही छोटा होगा, तो ऐसा हम सीधा कह देंगे कि ये छोटा ऑर्गेनिज्म, ये छोटा प्लांट है। इस प्लांट का आगे जाके बहुत बड़ा, ठीक है, ऐसा कोई ट्री बन जाता है। तो छोटे प्लांट से ट्री बनना, ये जो है इसमें ग्रोथ है। हम लोग कहते हैं कि ये बढ़ रहा है। ऐसे ही हमें मालूम है कि छोटा कोई बच्चा होगा, यहाँ पे मैं एक बच्चा निकाल देता हूँ, ऐसा बच्चा है छोटा सा, ठीक है, इसके 2 हाथ है, ये बच्चा है। आगे जाके क्या होगा, ये जो छोटा सा बच्चा है ये आगे जाके आदमी बन जाएगा बड़ा, ठीक है। तो ये इसमें क्या हो गया, ग्रोथ हो रही है, इसमें ये बढ़ रहा है, बड़ा हो गया, ग्रोथ हो गई इसमें। तो इसी का मतलब क्या है, इसे अगर हम कहेंगे तो ग्रोथ इज नथिंग बट इट इज द इंक्रीज। किसमें इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड मास। इसका नंबर सेल्स में इंक्रीज होगा या इसके टिश्यू में भी इंक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ टिश्यू इंक्रीज हो रहे हैं, उसका मास मतलब उसका वजन बढ़ रहा है। सो इफ it is gaining some weight and there is increase in the number of cells and tissue, then we can say that it is growing. तो इसकी ग्रोथ हो रही है। ओके स्टूडेंट, अभी ये ग्रोथ किसके कारण है, ग्रोथ इज ड्यू टू 2 चीजें हैं, आपको अच्छे से मालूम रखनी है। एक है प्रोटोप्लाज्म और दूसरी चीज है एपोप्लाज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं क्योंकि ऐसे ही वर्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में 2 चीजें आती है। एक तो होता है साइटोप्लाज्म, अभी साइटोप्लाज्म क्या है, प्लस होता है न्यूक्लियस। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है कि एक कुछ ऐसा जेली लाइक जो सब्सटेंस है जो सेल में पाया जाता है, लिक्विड है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और जो घर चलाने वाला है मतलब सेल चलाने वाला है, उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। इन दोनों को मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। एपोप्लाज्म क्या है, एपोप्लाज्म मतलब अगेन वही कि कोई सेल का मैट्रिक्स होगा या फिर कुछ फाइबर्स होंगे, मैट्रिक्स होगा या फिर फाइबर्स होंगे, प्लस नहीं है, ये फाइबर्स होंगे। इन दोनों को मिलाकर जो होगा उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो उसकी साइज बढ़ेगी, न्यूक्लियस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, ठीक है। न्यूक्लियस को कैरियन कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म एपोप्लाज्म बढ़ा मतलब उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन बट मैं रेड पेन से लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बट आप लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल बढ़ना या फिर उसके साइज में कुछ बढ़ोतरी होना, उसका वजन बढ़ना, इसे भी हम ग्रोथ कहते हैं। तो क्या फिर बट कौन सी चीज ऐसी जो बढ़ रही है, तो उसमें एक है माउंटेन्स। आगे है सैंड मोल्ड्स, बाउंडर्स। ये जो चीजें हैं एक्चुअली ये कैसी है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है नहीं, ये नॉन लिविंग है। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि माउंटेन्स भी कुछ ना कुछ तो बढ़ते हैं हर साल, हर 10 साल के बाद। समझिए ये यहाँ पे ये
सॉइल लेवल है, ये लैंड लेवल है, और यहाँ पे ये कोई माउंटेन है। अगर आप इसका 10 इयर्स के बाद स्टडी करेंगे तो ये माउंटेन कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब इसमें इतनी बढ़ोतरी हो गई है। सो दिस इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मास, इसके मास में बढ़ोतरी हो रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है। सो व्हाट इज दिस नाउ? क्या ये लिविंग है? फिर ये तो हमने कह दिया कि नॉन लिविंग है, लेकिन इनमें भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स है, कुछ अलग अलग मैटर्स है, वो क्या होंगे? डिपोजिशन होंगे। उनके डिपॉजिट होने जाने के कारण क्या हो रहा है? इसका मास बढ़ रहा है। सो देखिए इनमें जो बढ़ोतरी है, इनमें जो बढ़ोतरी है, दिस ग्रोथ इज ड्यू टू, ये ग्रोथ किसके कारण है? दिस ग्रोथ इज ड्यू टू इंक्रीज इन, और हम सीधा कह देंगे कि दिस इज ग्रोथ इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसका एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर, कुछ तो मैटर उस पे एक्यूमुलेट हो रहा है। लेकिन ये कैसा है? इसे हम एक वर्ड कह देते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली जो पर्वत पे या फिर किसी माउंटेन पे बढ़ रहा है वो एक्सटर्नली बढ़ रहा है, बाहर के बाजू में बढ़ रहा है। और हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो इंट्रिंसिक होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये कैसा है? इंटरनली बढ़ रहा है, इंटरनली बढ़ रहा है, मतलब ये कैसा है? इंट्रिंसिक। ये आपको यहां से याद रखना है, ओके। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ जो है, ये अच्छे से याद रखना है कि ग्रोथ इट इज नॉट अ एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, नॉट एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर, ठीक है, एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर। इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि अगर आप कहेंगे कि इसकी लेवल बढ़ रही है, इसकी साइज बढ़ रही है, मास बढ़ रहा है, तो इसे लिविंग कहो। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि पर्वत भी तो बढ़ रहा है, तो उसे भी लिविंग कहो, आप उसे लिविंग नहीं कह सकते, ओके। इसी का मतलब है कि सिर्फ ग्रोथ अगर आप कहेंगे तो वो एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होगा, ओके। अभी आगे क्या है? तो रिप्रोडक्शन के बारे में देखिए, चलो देख लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। चलो, तो क्या जो रिप्रोड्यूस होता है वो लिविंग है? क्या जो रिप्रोड्यूस होता है वो लिविंग है? रिप्रोड्यूस होता है मतलब क्या? पेरेंट्स से, कुछ पेरेंट्स है, मम्मी पापा है, उनसे किसी ऑफस्प्रिंग का बर्थ होना या प्रोड्यूस होना, ठीक है, किसी नए का निर्माण होना। सो दिस इज एक्ट ऑफ गिविंग अ बर्थ विच इज सिमिलर टू देम, इनके जैसा ही होगा। ऐसा कभी हुआ है क्या कि कुत्ता और कुत्ती है और उनको जो बच्चा हुआ वो कैट हो गई? ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। सो ये सब जेनेटिक्स है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे वो उनके जैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये इसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ओके स्टूडेंट। अभी कुछ जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, लोअर ऑर्गेनिजम्स, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये रिप्रोडक्शन कैसा है? देखिए कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो असेक्सुअल है, कुछ जो है इसमें फ्यूजन हो रहा है, कुछ जो है इसमें बर्डिंग हो रहा है। तो अलग अलग चीजें इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे यूनिसेल्युलर जो है, यूनिसेल्युलर लाइक अमीबा, ठीक है। अमीबा जैसे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, इनमें भी बर्डिंग फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होगा, दो एक ही जो देखिए एक ही कोई सेल है तो ये सेल आगे जाके क्या करता है? इस प्रकार इसमें कंस्ट्रिक्शन होता है और ये अलग होके इसके दो अलग अलग सेल बनते हैं। इस प्रकार भी इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है। और आगे जाके अगर हम देखेंगे तो रिप्रोडक्शन की एक चीज और है कि क्या अगर जो ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है या जन्म देता है उसी को हम अगर लिविंग कहेंगे तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। बट जैसे हमने वहां पे बट लिखा था, बट यहां पे मैं लिख देता हूं कि एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे चीजें हैं कि वेदर दो दे आर लिविंग, तो लिविंग है फिर भी दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी ऑफस्प्रिंग। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए
आपको अभी ये प्रूव हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि जो म्यूल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ ये डोंकी और हॉर्स के बीच का जो म्यूल है, ये कैसा होता है, स्टराइल होता है, स्टराइल। ये कोई भी ऑफस्प्रिंग डू नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफस्प्रिंग, कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करता, ये स्टराइल होता है। अगर आप कहेंगे दूसरा एक चीज और देख लीजिए, वर्कर बीज, जो मधुमक्खियां होती है उनमें जो वर्कर बीज होती है उनमें क्वीन होती है, कुछ वर्कर बीज होती है, तो वो भी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करती है। तो क्या आप म्यूल को लिविंग नहीं कहेंगे? वो तो दौड़ता है, चलता है, आवाज करता है, सभी चीजें करता है, फिर भी हम उसे लिविंग कहते हैं, लेकिन वो तो कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। वर्कर बीज है, आपको मालूम है, वो भी जाती है, वो जो हनी है इकट्ठा करके लाती है, तो वो भी तो है, मतलब जिंदा तो है, तो क्या उसे लिविंग नहीं कहेंगे? कहेंगे। और एक एग्जांपल देता हूं, अगर इससे आपको प्रूव नहीं हो रहा है। क्या है तीसरा, कि जो स्टराइल कपल होगा, ठीक है, कोई कपल है जिनकी शादी हुई है, लेकिन उनमें बच्चा पैदा होने की कोई ऐसी चीज है कि जिससे वो पैदा नहीं कर सकते हैं, कोई भी उनके उनमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो वो जेनेटिक पे होगा या फिर कोई किसी ऑर्गन से रिलेटेड होगा, ठीक है, डिफेक्टिव स्पर्म होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो स्टेराइल कपल है वो भी तो जिंदा है, लेकिन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं नहीं, फिर भी हम उसे लिविंग कहते हैं। इसी का मतलब ये होता है कि ये जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन क्या है, सो लिख देता हूं मैं यहां पे, देखिए अच्छे से, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर, ठीक है, तो हम इसे डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कहते। दो चीजें हो गई, ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। मेटाबॉलिज्म के बारे में देखते हैं। ओके, क्या होता है मेटाबॉलिज्म और क्या मेटाबॉलिज्म से हम लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले अभी थर्ड वन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। इसे एक हम कहेंगे सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस। जो कुछ आपके बॉडी में हो रहा है उन सभी को हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। हम खाना खाते हैं, उससे खून बन जाता है, न जाने कितनी रिएक्शंस होती है, कितने सारे एंजाइम्स उसमें आते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ, ये मेटाबॉलिज्म किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स होते हैं जिनके कारण हमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है। देखिए, मेटाबॉलिज्म में एक टाइप होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म आपको क्या याद रखना है? एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में जो सिंपल कंपाउंड्स होंगे तो उससे कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा। फॉर एग्जांपल CO2 प्लस H2O, अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ आते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से लेके और जमीन में से पानी को लेके प्लांट्स क्या बनाते हैं? प्लांट्स बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6। मतलब ये दोनों का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, और इसीलिए एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? ऐड होता है। याद कैसे रखेंगे? एनाबॉलिज्म में A है, ऐड में भी A है। क्लियर? एनाबॉलिज्म में दो सिंपल कंपाउंड्स एक साथ आएंगे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनेगा। इसके एकदम अपोजिट जो है वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कट शब्द है, या कट आप याद रख सकते हैं कि एनाबॉलिज्म में ऐड हो रहा है, कैटाबॉलिज्म में कट हो रहा है। तो क्या कट हो रहा है? यही को इसे रिवर्स कर लेते हैं कि अगर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल है
हम खा रहे हैं कुछ, उससे वो ब्रेक हो रहा है और फाइनली क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 और H2O प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सभी चीजें सिर्फ लिविंग में मिलते हैं, किसी भी नॉन लिविंग में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए हम कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग, ओके, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ये 3 बातें हो गई और लास्ट वन है कॉन्शियसनेस। वेरी सिंपल और इंटरेस्टिंग भी है। क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, हम जो जीते हैं, जो हमारी लाइफ है, उसी से रिलेटेड ये हमारा बायोलॉजी है, इसलिए बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। सो फोर्थ वन कैरेक्टर इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस देखो, आप समझो सो रहे हो या बैठे हो, कोई ध्यान कर रहे हो और आके कोई मच्छर मॉस्किटो आपको बाइट कर जाए, तो आप क्या करते हो? आप उसके तरफ देखते हो और आपके मन में एक ही सवाल आता है कि इसका क्या किया जाए, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ठीक है। अगर आपको कोई गुस्सा नहीं है उस पर, तो आप उसको उड़ा देंगे। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आपका माइंड कहेगा उसे छोड़ना नहीं है, तो आप उसको फटाक से मार दोगे तो वो मर जाएगा, ओके, उड़ भी जाएगा, इतना आसान नहीं उसे मारना, ठीक है। लेकिन आप कॉन्शियस हो, आपको जो नेचर में चल रहा है वो दिख रहा है, आप फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, तो इसी को आप कहेंगे कॉन्शियसनेस। सो इट इज, व्हाट इज इट? इट इज द, आप स्टिमुलेट कर रहे हैं कि आपको, आप स्टिमुलेट हो जाते हो, मतलब आपकी आंखें किसी को देखती है। सो इट इज अ रिस्पॉन्स, इट इज व्हाट? इट इज द रिस्पॉन्स टू नेचर। नेचर को आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, कैसे? विथ स्टिमुलस। किससे दे रहे हो? स्टिमुलस से। ये स्टिमुलस कैसा होगा? कोई भी हो सकता है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो तो फिजिक्स से होगा, फिजिकल। आपको कोई गर्म, कोई ऑब्जेक्ट से आपको बर्न कर रहा है, आपको, ठीक है, जला रहा है आपके हाथ को, कोई चीज गर्म होगी तो आपको स्टिमुलस मिल जाएगा, अरे ये गर्म है, इसे हाथ नहीं लगाना है। कोई फिजिक्स हो गया, कोई केमिस्ट्री का बोलेगा तो केमिकल स्टिमुलस होगा, कोई केमिकल स्टिमुलस होगा। आपको समझो कोई वहां पे कोई, हम कहेंगे कोई लिक्विड है या कोई केमिकल है जो वहां पे निकाल रहा है या उसके साथ कुछ कर रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो उसका जैसे ही जो कुछ ऑर्डर उसका होगा, जो कुछ सुगंध होगी या दुर्गंध होगी, जैसे आपको आएगा, आपका नाक बोलेगा अरे वहां पे कुछ है। इसका मतलब क्या है कि वो केमिकल स्टिमुलस है। और बायोलॉजिकल स्टिमुलस तो आपको मालूम ही है, बायोलॉजिकल स्टिमुलस क्या रहेगा, ठीक है, जो कुछ बॉडी में हो रहा है, टच करेंगे आप, देखेंगे, ये सभी चीजें बायोलॉजी से होगी। मतलब इन सभी स्टिमुलस के कारण ही आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। और ये जो रिस्पॉन्स है, इट इज सीन ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रकार स्टिमुलस नहीं देता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा है कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, और नेक्स्ट जो बिट था वो हमने देखा कि व्हाट इज लिविंग, तो हम लिविंग किसे कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज इसी सेगमेंट में या इसी लेक्चर में मैं आपको बता देता हूं कि आपके नीट के लिए एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपको क्या अच्छे से पढ़ना है, तो आपके लिए बायोलॉजी का एनसीईआरटी का बुक यही बाइबल है। सो key to success is the NCERT book of biology. Okay students, so let's see something new in next video or in next segment. Okay, thank you so much.